हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। और ये आपकी सामाजिक विज्ञान की भूगोल जो हमारा चैप्टर चल रहा है वायु की वर्कशीट है 7th क्लास की। हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट का जो संख्या है वो है 20 और हमारी तिथि है 7 दिसंबर 2020। इसमें बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है वायु। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। जैसे क्या है, कोई भी अब तालाब हो गया, आपकी नदी हो गई, इसमें से जब पानी जो है उड़ता है सिंपल लैंग्वेज में तो क्या है, वाष्प बनता है, वो भाप बनता है जिसको आप कहते हैं, और वो क्या है, जलवाष्प बन जाता है वो। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन बोलते हैं। ये जैसे जब आपका जब बहुत बारिश होती है उस दिन हो जब ये क्या है, वाष्प जब आपको चिपचिपा सा लगता है ना, उसको ही हम क्या है, आर्द्र दिन बोलते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में क्या होता है, कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। ठीक है ना, तो क्या हमने क्या है, ये आर्द्रता के बारे में समझा। अब क्या है, वर्षण के प्रकार। वर्षण के हमें 3 प्रकार दिखा रखे हैं, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। ठीक है, ये क्या है, वर्षण के ये क्या है, 4 प्रकार हैं। अब क्या हम ये क्या है कि जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब क्या है, जब जलवाष्प धीरे धीरे ऊपर उठता है तो ठंडा होता है। जलवाष्प संघनित होकर संघनित मतलब जब क्या है, वो बूंदों में बदल जाता है तो ठंडा होकर जल की बूंदें बनती हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब क्या ये बहुत सारी बूंदें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या ये बादल बनाती हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं, मतलब तो वायु में तैर ना सके, तो ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। कब, जब क्या कहते हैं, धीरे धीरे क्या आता है, जलवाष्प ऊपर उठता है, तो ठंडा होता है, धीरे धीरे जो जलवाष्प होता है इकट्ठा होता रहता है और उससे क्या है, बादल बन जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि बादल में क्या है, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। तब क्या है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और क्या है, वर्षा जिसे बोलते हैं वर्षण के रूप में नीचे गिरता है। ये मैंने आपको जो सिंपल लैंग्वेज में उसमें समझाया। ठीक है, तो क्या है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद या पथ चिन्ह छोड़ जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे ना, कहीं आपको धुआं धुआं सा लगता है, इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ में हमें दिखाई देती है। जैसे आप रॉकेट कई बार उड़ता है तो हमें क्या है, बहुत देर तक हमें क्या है, उसका निशान दिखता है। ठीक है ना, वही आपको ये बताना चाह रहे हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, जो आपकी वर्षा गिरती है, जो ये वर्षण है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्षा, जिसको आप इंग्लिश में रेन भी बोलते हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जो आपका भौम जल होता है, जमीन का जो जल होता है, वो क्या हमें वर्षा के जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में हमारी मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता और एवं निचले भागों में आपने देखा होगा कि कई बार क्या है, बाढ़ भी आ जाती है। ठीक है, अब क्या है, पौधे तथा जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत जरूरी है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी या सूखा, जिसको हम कहते हैं, सूखा पड़ जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती तो हमारी क्या है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अगर भाई, तो ये क्या है, हमारे इसमें संतुलन होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिष्ट और ओला है। क्या है, वर्षण के जो दूसरे रूप इन्होंने बता रखे हैं, हिम, सहिष्ट, वृष्ट और ओला है। ओला जो आप कहते हैं, ओला पढ़ते हैं ना, जो हमारे दिल्ली में थोड़े महीनों पहले बहुत पड़े थे। अब हमने समझ लिया। ठीक है, ये क्या है, आपका ये वर्षा मापक है। इससे क्या है, वर्षा को मापा जाता है। ये होता है ना, कहाँ पे ज़्यादा वर्षा हुई, कहाँ पे कम हुई, तो यही वो यंत्र है जिसको मापक है, जिससे हम पता लगाते हैं कि वर्षा कहाँ पे ज़्यादा हो रही है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के हमें क्या है, उत्तर देने हैं कि वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। वर्णन क्या है, हमारा जो वर्षा के प्रकार हैं वो क्या है, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। ये तीनों बच्चे हैं, ये आप इसको लिख लें। ठीक है, ये तीनों इसमें आएंगे, संवहनी वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। अब क्या, वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सुखाने में अधिक समय क्यों लगता है, इसका हमें क्या है, उत्तर देना। ये आपके लिए हमने लिख रखा है। ये रहा हमारा कि क्योंकि आर्द्र दिन में वायु में जलवाष्प की मात्रा क्या है, अधिक होती है, इसलिए वायु में गीले कपड़ों से आर्द्रता सोखने की क्षमता कम होती है, यानी कि वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। तो ये आपका बच्चे, ये क्वेश्चन है, आंसर है आपका कि क्यों,
क्या है, वर्षा के दिनों में, ये आर्द्रता के दिनों में कपड़े सुखाने में हमें बहुत टाइम लगता है। अब क्या है, आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा अधिक होती है? हमारी क्या है, जुलाई। जुलाई में क्या है हमारी, क्या है, वर्षा हमें लगता है अधिक होती है। ठीक है। अब है, वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए, कि भाई आप कहीं जा रहे हो तब उसको बताना है आपको। ठीक है, तो हमने ये आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये रहा आपका क्या है, 4th क्वेश्चन। कि एक बार मैं और मेरी बहन स्कूल से आ रहे थे और अचानक से तेज बारिश होने लगी। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत तेज बारिश के अचानक ही आती है, और हम भीगते भागते एक दुकान के नीचे खड़े हो गए। हमारे कपड़े और बैग पूरा भीग गया। जब बारिश बहुत देर तक नहीं रुकी तो हम वहाँ से चल दिए, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि जब बारिश रुकी नहीं रही है तो हमें क्या, हमारी जो माता जी हैं क्या इंतज़ार कर रही होंगी। ठीक है, तो हम चल दिए। बारिश बहुत देर तक नहीं रुकी तो हम वहाँ से चल दिए, और रास्ते में बहुत सारे बच्चे नाव बनाकर खेल रहे थे, तो हम भी थोड़ा खेल लिया। ऐसा होता है ना कि हम देखते हैं कि ये देखो कितना अच्छे से खेल रहे, तो हम भी क्या है, उनके साथ खेलने लग जाते हैं। और फिर भीगते भागते घर पहुँचे। माँ ने पूछा कहाँ रह गए, तो हम दोनों चुप रह गए, क्योंकि एक भी बोलता तो क्या है, दूसरे की डांट पड़ती, तो हमने क्या, चुप रहना ही इसमें समझदारी दिखाई। तो बच्चों, ये आपकी जो है 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी, तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिए, ताकि हम जो वर्कशीट डालते हैं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, और हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।